सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज जो हम लोगों की चर्चा होगी वह है कि अपना नियंत्रण अपने हाथ। हम अपना नियंत्रण किसी दूसरे के हाथ न दें, क्योंकि अगर हम अपना नियंत्रण दूसरे के हाथ में दे देते हैं तो इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। आज हम जब कॉलेज में अपने कुछ छात्रों को दर्शन के विषय में बता रहे थे तो उसमें एक छात्र ने बताया, जो बाहर से आया, तो रास्ते में कुछ लोगों ने उसके साथ छींटाकशी किया होगा। उसने कहा कि वह मुझे कुछ बोला, मैं भी उसे बल भर गाली दिया और आनंद आ गया मुझे। फिर बोला, फिर मैंने भी बोला। अब देखिए, रास्ते में चल रहे हैं आप हैं, जिससे न आपकी दोस्ती है और न ही दुश्मनी, और वो आपको कुछ बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ आपके बारे में वो जान रहा है। आपके बोलने पर वह शांत हो जा रहा है। अगर वो छात्र है या छात्रा, अर्थात वह लड़का है या लड़की, पुरुष या स्त्री, किसी भी अवस्था का हो, कहा गया रास्ते में अनेक प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। तरह तरह के लोगों से आपकी मुलाकात भी होगी, अच्छे और बुरे। तो क्या हम सबके बातों का जवाब देते चले? फिर अपने कार्य को आप कैसे करोगे? लक्ष्य से भटक जाओगे। आप जिस कार्य के लिए निकले हो उस पर ध्यान दीजिए। आपका कर्म है आगे बढ़ना, आगे बढ़िए। कोई क्या कह रहा है उससे क्यों उलझ रहे हो? उलझने में समय व्यर्थ होता है। आपको गाली दिया, आपने भी गाली देना स्टार्ट किया। उसने 1 दिया, आपने 10 दिया। उसने 10 दिया, आपने 100 दे दिया। क्या हुआ? एक तो आपकी एनर्जी लॉस हुई, दूसरा आपका जुबान गंदा हुआ और सामने वाले को मजा आ गया। तो इसका मतलब ये है कि आपका स्विच उसके हाथ में। जैसे पंखा चलाना, रिमोट है आपके हाथ में, खटाक से दबा, टीवी चलने लगा, पंखा चलने लगा। उसने एक बात बोला, आप चालू हो गए। क्या मतलब है भाई? इस तरह से तो आपको बंदर बना के वो नचाएगा। यह उचित नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंसान, स्वयं का नियंत्रण करना सीखना चाहिए। किसी के कुछ कहने पर कुछ देर ठहरना चाहिए। हाँ, स्वाभिमान की बात आ गई हो, तब आपको लगता है बोलना तो बोल सकते, उचित है तो। नहीं तो बेवजह, जैसे आप जानते हैं समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं रहता है, एकदम बेकार बैठे रहते हैं। अब बेकार बैठे हुए हैं तो मन में खुरापात तो चलेगा ही। जैसे जिस खेत में किसी प्रकार की खेती नहीं होती है, न उसमें आप धान उगाते हैं, न गेहूं, न चना, न मटर, न सरसों, न रहर, कुछ भी नहीं पैदा कर रहे हैं, तो क्या खेत ऐसे चिकना बड़ा रहेगा? नहीं, उसमें खरपतवार, नए नए खरपतवार जगेंगे, कुछ विषैले उसमें जीव जंतु रहेंगे, कुछ कटीले पदार्थ भी आएंगे, कुछ डंक मारने वाले जीव जंतु भी रहेंगे। अब उसमें से हो के अगर कोई गुजरेगा तो क्या होगा? वह खरपतवार और डंक मारने वाले स्वतः ही आपको मारेंगे डंक, और गड़ने वाले घास फूस आपके पैरों में, आपके शरीर पर जरूर धसेंगे। तो खेत खाली था, तो इस तरह विचित्र विचित्र तरह के उसमें पौधे, कीट पतंगे तरह तरह के उग गए। ऐसे ही हमारा दिमाग होता है। जब हम खाली बैठते हैं और सद्मार्ग पे नहीं है, सच्चे रास्ते पर नहीं है, तो क्या होगा? यही होगा। अगर आप सच्चे रास्ते पर नहीं हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, गलत संगति में हैं, आपके दिमाग में उल्टे सीधे आएंगे। थोड़ा इसको परेशान किया जाए और आनंद लिया जाए।
चौराहे पर खड़े हो जाएंगे, कोई भी जाएगा, उन्हें उम्र से मतलब नहीं, आप लड़का हो लड़की हो, गांव के दादी हो दादा हो या कहीं के भी हो, आपको छीटाकसी करेगा। अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो हो सकता है आपको मारने पर भी उतारू हो जाए, जिसका कोई आपके लिए फ़ायदा ही नहीं बल्कि नुकसान है। उन्हें क्यों समझा रहे हो? उनको अपने पे ही छोड़ दो, क्योंकि एक दिन उसको समय खुद समझाएगा। जो समय को बर्बाद करता है, समय उसे स्वतः ही बर्बाद कर देता है। जो अपने पिता के पैसों पर, घर के पैसे पर अय्यासी करता है, ऐसे लोगों का नाश तो स्वतः ही होता है। क्योंकि पैसा एक स्थान पर टिकता नहीं है, आपने सुना ही, यह हमेशा पानी की तरह बहता है। तो आपको कर्म भी निरंतर करना पड़ेगा। चौराहे पर बैठ के झूठे क्या दूसरे के साथ छीटाकसी कर रहे हैं। और यहाँ पर बात यह है कि ऐसे लोग अगर छीटाकसी करते जैसे मैंने बताया आपको, तो उनके दिमाग में खुरापात है और आपको भी उसी रास्ते पर लाना चाह रहे हैं। आप किसी कार्य से जा रहे हो, पढ़ने के लिए जा रहे हो, पढ़ाई करने जाइए, उनसे उलझिए मत। उलझोगे वह पर डे आपको उलझाएंगे। और जब आप किसी से लड़ के पढ़ने के लिए जाओगे तो आपका ध्यान पूरा का पूरा उसी पर रहेगा, क्योंकि आपका ध्यान वो खींच लेता है। क्योंकि गलत चीज़ें व्यक्ति के दिमाग को जल्दी आकर्षित करती हैं, अच्छी चीज़ें नहीं। आप कभी सुने हैं जब गांव में या फिर शहर में कहीं पर सुनते हैं कि ऑर्केस्ट्रा आया है, उसमें नचनियाँ भी आई हैं, तो देखिए बिना न्योता के लोग पहुंच जाएंगे और दूर से खड़े होकर बड़े ध्यान से देखते हैं। क्या आनंद आ रहा भाई, कोई कमर हिला रहा है। और यहीं पर कहीं मालूम हो जाए, अरे भाई आज सत्संग हो रहा है मंदिर पर, या इनके यहाँ सत्संग आ रहे, इतने बड़े पंडित जी आ रहे हैं, इतने बड़े प्रवचन करता आ रहे हैं, जीवन के नैतिकता की बात को बताएंगे, चलो सुनते हैं। अरे पागल हुए हो का, लोग कहेंगे। सब तो नहीं, कुछ ऐसे होंगे, मतलब जहाँ अधिक पहुँच रहे हैं यहाँ पर बहुत कम लोग पहुँचेंगे। उम्र दराज के लोग पहुँचते हैं, नौजवान युवक एकाक ही पहुँचे कि नहीं चल के जरा सुन लिया जाए जीवन में क्या घटित होता है, क्या नहीं घटित होता, क्या सही है क्या गलत है, नैतिक मार्ग क्या है, इसको सुन लिया जाए। बहुत कम लोग सुनने को जाते हैं। जहाँ की शांति ही शांति मिलती है, अशांति नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, फिर भी वहाँ जाने से लोग कतराते हैं। वहाँ भीड़ जुटानी पड़ती है, लोगों को प्रेरित किया जाता है। और नाच देखने के लिए किसी को प्रेरित नहीं करना है। एक बार बस मालूम हो गया, झूठे कोई बोल दिया, और वहाँ व्यक्ति के पास पता नहीं कहाँ से पैसा आएगा, पहुँच जाएगा, एकदम झमाझम भीड़ लग जाती है। आप देखे होंगे रास्ते में कहीं होता है, डीजे बज रहा है, नाच रही हैं, सैकड़ों लोग खड़े होकर रास्ते को जाम करके देखेंगे। वहाँ अपना काम भूल जाते हैं, उलझ जाते हैं, अपने काम से पथभ्रष्ट हो जाते हैं। आप जिस कार्य के लिए निकले हो अपने काम पर ही जाओ भाई। तो अपना नियंत्रण जब आप स्वयं रखे रहेंगे तो आप अपने अनुसार कार्य करेंगे, दूसरे के अनुसार नहीं। और वही व्यक्ति, देखिए नियंत्रण करना इतना आसान नहीं होता अपने मन पे, अपने शरीर पर, लेकिन कुछ हद तक तो कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं। करने में क्या जाता है, कीजिए। आनंद ही आनंद है जिस चीज में, कीजिए, बहुत आनंद आता है भाई। आप किसी से उलझ लेते हैं, कुछ अशब्द बोल देते हैं, तो मन बड़ा ही कुंठित रहता है एक अच्छे व्यक्ति का, कि हमने इनको ऐसा क्यों बोल दिया यार, क्यों उलझ गया, जिससे कुछ फायदा ना नुकसान है, झूठे क्यों उलझ रहे हो, अपना सही समय बर्बाद कर रहे हो। वह तो खुद बर्बाद है, आपको ही बर्बाद कर रहा है, क्या फायदा। और आपको अगर ऐसा पता रहेगा, आपका नियंत्रण अपने हाथ में रहेगा, तो बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे बांसुरी है, बजाते हो, बजता है तो हम खूब बजाते हैं। छोटे बच्चे को देखे होंगे, उसके हाथ में एक डंडा थमा दीजिए और पास में एक थरिया रख दीजिए, और वह टन तो कहेगा, और ये बज रहा है, टन बज रहा है, और टन 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 खूब बजाएगा, और जितना बजेगा उतना बजाएगा और खुश होगा। थरिया कहीं न फूट जाए। घर वाले बोलेंगे और थोड़ा जाने का वेट करके फिर बजाएगा और रोज बजाएगा। उसे आनंद आता है जब वो बजता है तो। और उसके सामने उसी प्रकार कोई चीज़ रख दीजिए जिसको पीटे बजे ही ना, उसमें से आवाज़ ही ना आए, लड़का नहीं बजाएगा, छोड़ देगा। बाफड़ी बजाएगा, बाफड़ी में से आवाज़ नहीं, छोड़ देगा। वैसे ही अगर कोई आपको पिंच कर रहा है, आप प्रत्युत्तर मत दो ना,
क्या ज़रूरत प्रत्युत्तर देने की। वह बोलते बोलते थक जाएगा, समझ जाएगा ये लगता बहरा है, गूंगा है, लंगड़ा है, पागल है, इसको कुछ नहीं आता है, और इस प्रकार से वो मन में अपने सोच के आपको छोड़ देगा। कहना ये है कि जिस बात से ना आपका बहुत नुकसान हो रहा है और नहीं फायदा है, वहाँ क्यों उलझते हैं, क्यों ठहर रहे हैं। अपने दिमाग को सिर्फ एक तरह से खुरापात ही भर रहे हैं। अपना नियंत्रण दुष्टों के हाथ में दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं। अपना नियंत्रण अपने हाथ, यह हमेशा याद रखिए और कोशिश कीजिए कि ऐसा ही किया जाए। तो देखिए जीवन कुछ हद तक बड़ा सुखमय रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।